हेलो फ्रेंड्स, ज्योति मोड लर्निंग में आपका स्वागत है। देखिए, हम हिंदी साहित्य की बुक का लेसन नंबर 4 संत काव्य धारा कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन कर रहे हैं हम छोटे भाई, जो बोध क्वेश्चन होते हैं। आज का क्वेश्चन रहेगा हमारा, निर्गुण संत काव्य की सामाजिक संस्कृति भाव भूमि की विशेषताओं का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। जिसकी सामाजिक परिस्थितियों का उल्लेख करेंगे हम पहले। भक्तिकाल में भारतीय समाज प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित था। ये फिंगर और पेन लगाने से थोड़ा लाइट का वो होता है इसमें प्रकाश का, ठीक है। यहाँ पे एडजस्ट करना, मैं ऐसे ही बोल के याद करवाऊंगी। भक्तिकाल में भारतीय समाज प्रमुख से दो वर्गों में विभाजित है। एक वर्ग राजा महाराजा, एक वर्ग क्या है, राजा, दूसरा महाराजा, सेठ साहूकार, सुल्तान तथा सामंतों आदि का था। वहीं दूसरे वर्ग में किसान, मजदूर, दलित, राज्य कर्मचारी और पारंपरिक काम धंधे में लगे लोग थे। हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था अत्यंत कठोर थी और छुआछूत की भावना व्याप्त थी। इसी जाति व्यवस्था के कारण एक केंद्रीय सत्ता होने के बावजूद भी समाज में एकता नहीं थी। स्त्रियों को बहुत अधिकार नहीं मिले थे, उन्हें दोयम दर्जे नागरिकता प्राप्त थी। सती प्रथा और पर्दा प्रथा भी प्रचलन था। इस्लाम में मौजूद समानता की भावना में वंचित वर्ग को आकर्षित किया। इसके परिणाम स्वरूप निम्न वर्ग के लोगों में हिंदू धर्म में से इस्लाम में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ। साधु संतों में पाखंड और बाडंबरों का बोलबाला था। संस्कृति परिस्थितियाँ, संस्कृति दृष्टि से देखा जाए तो भक्ति काल एक मिश्रित या समन्वयित संस्कृति के विकास का काल है। भारत में इस्लाम के आने से पहले ही कई अन्य जातियों का आगमन हो चुका था। इन जातियों के प्रभाव से भारत में एक मिली-जुली संस्कृति का विकास हुआ। इस्लाम के आने से एक बार पुनः भारत में संस्कृति संक्रमण का दौर आया और खान-पान, रहन सहन, शिक्षा, साहित्य, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, संगीत एवं चित्रकला में काफी बदलाव देखने को मिला। विदेशी तुर्क एवं भारतीय स्थापत्य शैली के मिश्रण से गुजराती और जैनपुरी स्थापत्य शैली का विकास हुआ। भक्तिकाल के कवियों ने भक्ति साहित्य को संगीत से जोड़ा। वे अपनी रचनाओं को गाकर लोगों तक पहुंचाते थे। कुछ कवियों ने विभिन्न रागों में भी काव्य रचना की। भक्तिकाल में संगीत के साथ ही चित्रकला की भी खूब उन्नति हुई। मुगल शासकों द्वारा चित्रकला का राजश्रय प्रदान किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति काल में पर्व, त्योहार, उत्सव, साहित्य, कलाओं आदि के साथ साथ संस्कृति के लगभग सभी क्षेत्रों में आपसी समन्वय व मिश्रण के माध्यम से एक मिश्रित अथवा समन्वित संस्कृति का विकास हुआ। लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।